अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि हम अगर सऊदी अरबिया में वर्क वीज़े पर हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो अगर वर्क वीज़े पर हैं और वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट लग गया है, क्रूज निहाई लग गया है, आप परमानेंट पाकिस्तान या इंडिया में वापस अपने कंट्री में आ रहे हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। सेकंड नंबर पे अगर आपकी छुट्टी लगी है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा कैंसिल करवाने का। थर्ड नंबर पे अगर आपने उम्रा वीज़ा लगवा लिया है, 3 मंथ का उम्रा वीज़ा लगा है, आप 15 दिन सऊदी अरबिया रहकर वापस आ गए हैं। उम्रा वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, सिर्फ एक मरतबा सऊदी अरबिया जा सकते हैं। अब दोस्तों ने पूछा है कि दोबारा क्या तरीक़ेकार है, हम किस तरह दोबारा से सऊदी अरबिया जा सकते हैं, क्योंकि दोबारा से जब तक आपका 3 महीने का वीज़ा कंप्लीट नहीं होता, सऊदी अरबिया से एग्जिट कर रहा है, तो दोबारा आप सऊदी अरबिया नहीं जा सकते, चाहे जितनी मर्जी आपको वहां पे इमरजेंसी बन गई हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपका अगर फाइनल एग्जिट लगता है तो आप खुद जो है वीज़ा अपना कैंसिल नहीं करवा सकते, अपना एग्जिट कैंसिल नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आपको परमानेंट सऊदी अरबिया से एग्जिट कर दिया गया है। एक तो 60 दिन का आपके पास टाइम होता है, 60 डेज के अंदर अंदर आपने सऊदी अरबिया को छोड़ना होता है। अगर आपने 60 डेज के अंदर अंदर सऊदी अरबिया को नहीं छोड़ा तो पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको तरहील होगी, मरगूब लगेगा, जेल जाएंगे, आपको जुर्माने होंगे, फनूस लगेगा, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगी, परेशानी है। अगर आपने छुट्टी भी ली है और आपकी मुकर्रर तारीख में छुट्टी पे आप नहीं गए तो फिर भी आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको जुर्माने होंगे। इसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है कि आपको सबसे पहले कफील के थ्रू ही अपना एग्जिट कैंसिल करवाना पड़ता है, और कफील अक्षर के थ्रू ही आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकता है। आप खुद से एग्जिट को कैंसिल नहीं करवा सकते। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका लीव भी लगी है और आप वापस अपने कंट्री में नहीं गए तो आप किसी भी और कंट्री से एक दफ़ा एग्जिट करके वापस आ सकते हैं। अदरवाइज आप छुट्टी के दौरान भी अगर सऊदी अरबिया में रहते हैं, आपने एग्जिट नहीं किया, फिर भी आपको पुलिस पकड़ती, जुर्माना होता है। उसके लिए भी आपको कफील के थ्रू या कंपनी या आपका जो मालिक है, ओनर है, उसके थ्रू ही कैंसिलेशन करवानी पड़ती है। सेकंड, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, कुछ बिजनेसमैन लोग होते हैं या काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि हम 10 से 15 दिन उम्रा पर गए हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, उसके बाद हम वापस अपने कंट्री में आ गए हैं, अब दोबारा हम सऊदी अरबिया के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कहता है कि आपका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है और वो वैलिड वीज़ा है, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, तो वो सिंगल एंट्री वीज़ा था, उस पर तो आप दोबारा जा नहीं सकते। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, तो देखिए इसका तरीक़ेकार यही है कि या तो आपको 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद नया वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर आप सऊदी अरबिया में जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूं कि अगर आपने लाजमी सऊदी अरबिया में 3 माह से पहले पहले फिर ट्रैवल करना है तो उसके लिए बेहतरीन हल है कि VFS ग्लोबल की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से आपको सऊदी अरबिया की तरफ से अपना वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा। वैलिडिटी के अंदर रहते हुए पहले आप वो वीज़ा कैंसिल करवाएंगे, जैसे ही वीज़ा कैंसिल होगा उसके बाद आप दोबारा सऊदी अरबिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपका वीज़ा है, अगर पहला वीज़ा आपका वैलिड है तो सेकंड वीज़ा आप नहीं हासिल कर सकते। अदरवाइज आप अगर किसी तरीके से वीज़ा हासिल करके चले भी जाते हैं तो सऊदी एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और काफ़ी आपकी इंक्वायरी होगी। मुख्तसर सी मालूमात थी, काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था, मैंने सोचा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलिट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो दूसरों तक शेयर और लाइक लाजमी कर दिया करें, और आखिर पे नेक पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।